बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 10th नोट्स, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन मंड के रूप में संचित करते हैं। मनुष्य अपना ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। पेड़ पौधे CO2 को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। पैरामीशियम और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। लार में लार एमिलेस एंजाइम होते हैं। भोजन आहार नाल में थर्माकुंचन गति या इसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय को अम्ल से रक्षा कौन करता है? तो श्लेष्मा। आमाशय को अम्ल से रक्षा कौन करता है? तो श्लेष्मा। मांसाहारी की आंत छोटी होती है, शाकाहारी की क्षुद्रांत लंबी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल क्षुद्रांत यानी छोटी आंत है। प्रोटीन का पाचन स्थल ट्रिप्सिन है। वसा का पाचन स्थल लाइपेज है। पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। हृदय पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है। सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, जबकि मछली में 2 कोष्ठीय हृदय होता है। वसा का वहन या परिवहन लासिका के द्वारा होता है। रक्त से CO2 अलग फुफ्फुस में होता है। वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर रक्त का निस्यंदन होता है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन का कुछ भाग ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। श्वसन क्रिया के पश्चात ऊर्जा ATP के रूप में रहती है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। पौधे में मोमिक्यूटिल जल के हानि को रोकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पौधे में जल के हानि को कौन रोकता है, तो मोमिक्यूटिल। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि कवक भोजन को शरीर के बाहर ही विघटन कर देते हैं। अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि परजीवी हैं। लाल ग्रंथि यानी लाला ग्रंथि, जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं, मुख में स्थित होता है। जठर ग्रंथि आमाशय में स्थित होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अग्नाशय, पेनक्रियाज ग्रंथि, अग्नाशय या पेनक्रियाज ग्रंथि, छोटी आंत की ग्रंथि, ये पांचों ग्रंथि जो है, इन पांचों ग्रंथि से पाचक रस निकलता है, जिससे भोजन पचता है। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन पचने के बाद एमिनो एसिड बनता है। वसा पचने के बाद फैटी एसिड बनता है। एमिलेस मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड का पाचन मुख में होता है। ग्रसिका, इसोफेगस, ग्रसिका को ही इसोफेगस बोलते हैं। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। यकृत भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज अग्नाशय से निकलता है। दंत में इनामेल तथा डेंटिन पाया जाता है। रक्त को फेफड़ा शुद्ध करता है। शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है। शिरा रक्त को एक ही भाग में जाने देता है, क्योंकि इसके अंदर बल्ब होता है, जबकि धमनी रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। शिरा का दीवार पतला होता है, जबकि धमनी का दीवार मोटा होता है। शिरा में रक्त का दबाव कम लगता है, जबकि धमनी में रक्त का दबाव अधिक लगता है।
धमनी में कोई वल्व नहीं होता है। एक कोशिका मोटी वाहिका को केशिका कहते हैं। यहाँ धमनी लिखा गया जबकि केशिका इसका आंसर होगा। एक कोशिका एक मोटी वाहिका को केशिका कहते हैं। प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का बनने में मदद करता है। लसिका रंगीन है, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। मृदा से जल को ऊपर जाना प्रासरण के द्वारा होता है। मृदा से जल जो पेड़ पौधा में ऊपर जाता है ये प्रासरण के द्वारा संभव होता है। अमीनो अम्ल का स्थानांतरण पौधे में फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम पौधों में भोजन को ऊपर और नीचे दोनों ओर स्थानांतरण करता है। मूत्र का निर्माण निस्यंदन तथा चयनित पुनरावशोषण के द्वारा होता है। वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है मूत्रवाहिनी। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। वृक्क मूत्र जो शरीर में अंदर जो उसका परिवहन होता है, सबसे पहले वृक्क से वह मूत्रवाहिनी में जाता है। मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में आता है। मूत्राशय यानी किसी का रहने का स्थान। फिर मूत्राशय से होते हुए मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में। पादप का अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीन है। पादप का अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद है जो जाइलम में उपस्थित रहता है। वृक्क में कोशिका गुच्छ को ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन संपुट वृक्क में एक कप के आकार की होती है। धन्यवाद। यह चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 10th का था। आप लोग वीडियो देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।